बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जुनेद खानानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एक और लेक्चर के साथ मैं हूं जुनेद खानानी। लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरीज के चैप्टर का आगाज किया था। इस सिलसिले में हमने पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में एक डिटेल एग्जांपल सॉल्व की थी। आज इस लेक्चर में हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में एक डिटेल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम्स में क्या की डिफरेंसेस हैं। पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इन्वेंटरी के रिकॉर्ड्स को कंटिन्यूअसली अपडेट करता है। ये सिस्टम स्टॉक लेवल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंटरी के अकाउंट को रियल टाइम में एडजस्ट कर देता है। यानी जब भी हम कोई इन्वेंटरी परचेज करते हैं तो भी हमारे सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं, और जब भी हम इन्वेंटरी सेल करते हैं तब भी हमारे सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाते हैं। जबकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इस तरह से कोई भी एक पीरियड हो सकता है। एक्चुअली इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एडजस्टमेंट भी पीरियड के एंड पर की जाती है। सेकंड जो की डिफरेंस है वो ये है कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हर सेल के वक्त उस सेल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट भी हो जाती है और रिकॉर्ड भी हो जाती है। जबकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल के वक्त कैलकुलेट नहीं होती, बल्कि एंड ऑफ द पीरियड पे कैलकुलेट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। व्यूअर्स, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आगे कई जगहों पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लिहाजा आप इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लें। पीरियोडिक सिस्टम में चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पीरियड के एंड में कैलकुलेट होता है, लिहाजा इसकी रिकॉर्डिंग भी पीरियड एंड पर होती है। थर्ड डिफरेंस इज कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में फिजिकल इन्वेंटरी काउंट सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए होता है, उसकी कोई डे टू डे ऑपरेशन में इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जबकि पीरियोडिक सिस्टम चूंकि पूरे पीरियड के एंड में एंडिंग इन्वेंटरी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन होनी होती है, तो जो एंडिंग इन्वेंटरी की कैलकुलेशन होती है वो होती ही फिजिकल काउंट की बेस पर है। और फिर उसी एंडिंग इन्वेंटरी की मदद से, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, एंडिंग इन्वेंटरी को यूज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया जाता है। तो physical counting is very important in periodic system, whereas under perpetual system, क्योंकि डे टू डे हर सेल और हर परचेज के बाद इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे होते हैं, तो जस्ट वेरिफिकेशन पर्पस के लिए आइटम बाय आइटम कुछ आइटम्स को देख लिया, उसकी फिजिकल काउंटिंग कर ली, ये तो होता है, बट देर इज नो सो मच इम्पोर्टेंस। फोर्थ डिफरेंस इज कि वो बिजनेसेस जिनका ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में रिटेलर्स को देखें तो इम्तियाज सुपर स्टोर, नाहिद सुपर स्टोर, इस तरह के जितने बड़े सुपर स्टोर्स हैं, इनके ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम बहुत हाई होता है, और ऐसे बिजनेसेस को इन्वेंट्री के एक प्रेसाइज कंट्रोल की जरूरत होती है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इन बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल और एक्यूरेट होता है। जबकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम जो है उसके अंदर यकीनन एक्यूरेसी एज कंपेयर टू परपेचुअल कम होती है, लेकिन ये सिंपलर है। और जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो जो ज्यादा कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बिजनेसेस के लिए पीरियोडिक सिस्टम बेहतर रहता है। लास्ट इज कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में आमतौर पर सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम बगैर एडवांस टेक्नोलॉजी के मैनुअल ही जो है उसकी मैनेजमेंट की जा सकती है। और कुछ डिफरेंसेस पर बात हो सकती है, लेकिन ये जो पांच डिफरेंसेस हैं, ये मेन डिफरेंसेस है जो परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम में है। तो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि परपेचुअल सिस्टम डिटेल्ड है और कंटिन्यूअसली इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स अपडेट होते रहते हैं। जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पीरियड के एंड पर मैन्युअली तमाम रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है। तो आइएगा एक एग्जांपल करते हैं और परपेचुअल सिस्टम में डिटेल्ड कैलकुलेशन सीखते हैं। जिन व्यूअर्स ने हमारा फर्स्ट लेक्चर मिस किया है, उनकी आसानी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लेक्चर का लिंक दे दिया गया है।
ताकि वो पीरियोडिक सिस्टम में भी कैलकुलेशन सीख सके। एग्जाम्पल नंबर 2 इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू मैसर्स एवरग्रीन आईएनसी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023। 3 नवंबर को 500 यूनिट्स परचेज किए गए, परचेज प्राइस वॉज $10। देन 10th नवंबर को 200 यूनिट सेल कर दिए गए, सेलिंग प्राइस वॉज $30। 20th नवंबर को 500 यूनिट परचेज किए गए, परचेज प्राइस वॉज 11। देन 22nd नवंबर को 600 यूनिट सेल हुए, 25th नवंबर को 500 यूनिट परचेज हुए, एंड लास्ट 30th नवंबर को 400 यूनिट सेल कर दिए गए एंड द यूनिट सेलिंग प्राइस वॉज $30। एंड ऑफ मंथ के जो परचेजेस वाले कॉलम के टोटल हैं वो शो कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जो परचेज प्राइस के कॉलम का टोटल है 16,500 और जो यूनिट्स का टोटल है 1,500, ये दोनों नंबर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को शो कर रहे हैं। इट मींस इस मंथ में टोटल जो यूनिट्स ऑन हैंड थे वो 1,500 थे और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल या टोटल परचेज प्राइस $16,500 थी। सेल्स की कॉलम्स पे नजर डालें तो 1,200 यूनिट सेल किए गए और टोटल सेलिंग प्राइस $36,000 थी। इस एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। हमें कहा गया है व्हाट आर द रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट एंड एंडिंग इन्वेंटरी बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023 अंडर FIFO मेथड, LIFO मेथड, एंड नंबर 3 इज मूविंग एवरेज मेथड। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें बोल्ड करके दी गई है। एज्यूम द यूज ऑफ परपेचुअल सिस्टम। इट मींस हमें तीनों मेथड्स में काम तो करना है लेकिन परपेचुअल सिस्टम में करना है। सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री एक इन्वेंट्री कार्ड पर मेंटेन की जाती है। इस इन्वेंट्री कार्ड में देखिएगा पहला कॉलम डेट का है, देन सेकंड कॉलम रिसीट्स का है जिसके अंदर 3 सब कॉलम है, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। जब भी इन्वेंट्री परचेज की जाती है तो उसको इस कॉलम में शो किया जाता है और पूरी डिटेल के साथ शो किया जाता है कि कितने यूनिट परचेज हुए, उनकी यूनिट कॉस्ट क्या थी और उनकी टोटल कॉस्ट क्या थी। नेक्स्ट इज इशूड। इशूड के कॉलम में देखिएगा ब्रैकेट में साफ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जिस वक्त हम इन्वेंट्री सेल करते हैं तो हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं। एक सेल्स का नंबर होता है जो कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस के ऊपर कि जी एक यूनिट सपोज 100 यूनिट सेल हुए, 15 रुपीज का एक यूनिट था जो सेल किया गया, तो जो 15 रुपीज की सेलिंग प्राइस होती है वो यहाँ इन्वेंट्री कार्ड पर रिपोर्ट नहीं होती, बल्कि वो यूनिट जो हमने 15 रुपीज में सेल किए वो अगर 10 में, 12 में, 11 में, 13 में किसी रेट में परचेज हुए थे तो उनकी जो परचेज प्राइस थी या जो यूनिट कॉस्ट थी वो यहाँ पर रिपोर्ट की जाती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जहनों में कि इन्वेंट्री कार्ड पर सेलिंग प्राइस का कोई यूज नहीं होता। इन्वेंट्री कार्ड प्योरली कॉस्ट के साथ डील करेगी। परचेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट शो करेंगे, सेल करेंगे तब भी कॉस्ट शो करेंगे कि जो यूनिट सोल्ड हुए, जो यूनिट सेल किए गए, उनकी परचेज प्राइस या कॉस्ट क्या थी। लास्ट कॉलम बैलेंस का है, इसमें भी 3 सब कॉलम है, यूनिट्स, यूनिट्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे परचेज की ट्रांजेक्शन हो चाहे सेल की ट्रांजेक्शन हो, तो हमारा बैलेंस चेंज होता है, यूनिट्स इंक्रीज करते हैं या यूनिट्स डिक्रीज करते हैं। तो आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर इस कॉलम में बैलेंस शो करते हैं और पूरी डिटेल के साथ शो करते हैं कि इस वक्त हमारे पास बैलेंस में ऑन हैंड कौन कौन से कितने कितने यूनिट्स हैं और उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग्स में यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या रही है। अब अगर हम ट्रांजेक्शन पे गौर करें तो 3 नवंबर को पहली ट्रांजेक्शन है, 500 यूनिट परचेज किए गए, एक यूनिट $10 का परचेज किया गया। तो डेट आ गई जी नवंबर, और इस डेट पर जो परचेज हुए वो हुए 500 यूनिट्स, $10 पर यूनिट और अमाउंट है जी 5,000। तो अब बैलेंस में ये शो किया जाएगा और 3 नवंबर को हमारे पास ऑन हैंड इन्वेंट्री या बैलेंस है 500 यूनिट्स, $10 पर यूनिट, टोटल इज 5,000। 10th नवंबर को देखिएगा 200 यूनिट सेल किए गए और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 30 है। याद रखेंगे $30 की सेलिंग प्राइस का इन्वेंट्री कार्ड पर कोई यूज नहीं होगा और जब ये 200 बिक जाएंगे
तो जो हमारे पास बैलेंस में यूनिट बच जाएंगे वो बच जाएंगे 300 यूनिट्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10th of November 200 यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट 10, टोटल कॉस्ट जो यूनिट सेल हुए उनकी यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की 2000, और 500 में से 200 यूनिट्स सेल हो जाने के बाद यूनिट्स इन हैंड रह गए 10। थर्ड ट्रांजेक्शन है जी 20th November की, जब 500 यूनिट परचेज किए गए। परचेज प्राइस पर यूनिट इज 11। अगर इस ट्रांजेक्शन को इंटर किया जाए तो परचेज के कॉलम में हमारे पास 500 यूनिट्स इंक्लूड हो गए। 11 रुपीज या $11 उसकी कॉस्ट है, और टोटल अमाउंट है जी 5500। अब जब बैलेंस शो करेंगे तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास ये वाले 300 यूनिट्स जो पहले से ऑन हैंड है वो हमें बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड करने हैं, और ये सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। जो यूनिट पहले से मौजूद है वो पहले शो होंगे, जो अभी परचेज किए गए वो बाद में शो होंगे। क्योंकि हमने फाइफो मेथड फॉलो करना है, तो हमारे पास इन्वेंट्री कार्ड पर यूनिट्स उसी सीक्वेंस में होंगे जिस सीक्वेंस में उनको परचेज किया गया, ताकि बाद में जब हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे तो हम सीक्वेंस के तहत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करते हुए जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में आए होंगे उनको पहले आउट करेंगे। तो देखिएगा, जब बैलेंस लिया गया इस डेट का, तो पहले लिए गए 300 यूनिट $10 वाले, और फिर लिए गए 500 यूनिट्स $11 की कॉस्ट पर। टोटल 800 यूनिट्स ऑन हैंड हैं, और उनकी टोटल प्राइस बन रही है 8500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 22 नवंबर को। एक यूनिट $30 के रेट पर सेल किया गया। टोटल यूनिट सेल हुए 600। अगेन ये बात रिपीट करते हुए चलूंगा कि जो $30 की सेलिंग प्राइस है इज यूजलेस जब हम इन्वेंट्री कार्ड बना रहे होंगे। ये प्राइस ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के वक्त हमारे काम आएगी। तो अगली ट्रांजेक्शन हमने यूनिट सेल करने हैं, और नोट कीजिएगा हमें फाइफो मेथड फॉलो करना है। तो हमने क्या किया, ये जो यूनिट्स ऑन हैंड थे उसमें जो हमारे सिस्टम में ओल्डेस्ट यूनिट थे, यानी कि जो पहले सिस्टम में आए थे 300 यूनिट्स, सबसे पहले हमने उन यूनिट्स को सेल किया। उसके बाद हमने उन यूनिट्स को सेल किया जो बाद में सिस्टम में आए थे। टोटल हमने 600 यूनिट सेल किए हैं 22 नवंबर को। तो जो 600 यूनिट्स बैलेंस से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर हुए वो अपने सीक्वेंस पर हुए। पहले 300 यूनिट थे हमारे पास $10 के हिसाब से, और फिर जो 500 यूनिट्स थे उसमें से 300 यूनिट्स हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर किए, जिनकी परचेज प्राइस 11 थी। तो व्यूअर्स, अब अगर आप गौर करें तो जो 500 यूनिट्स हैं 11 की कॉस्ट के, उसमें से 300 आउट हो जाने के बाद ऑन हैंड रिमेनिंग यूनिट जो बच जाएंगे वो बच जाएंगे 200 यूनिट्स, पर यूनिट 11, और उसकी टोटल कॉस्ट होगी 2200। हमने फाइफो मेथड फॉलो करते हुए 800 यूनिट्स में से 600 यूनिट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर किए। सिस्टम में पहले 300 यूनिट्स आए थे $10 वाले, वो पहले ट्रांसफर हुए। फिर 500 यूनिट आए थे $11 की कॉस्ट पर, उनमें से 300 यूनिट्स ट्रांसफर किए गए, और रिमेनिंग 200 यूनिट्स हमारे पास अब ऑन हैंड बैलेंस में बच गए हैं। 22 नवंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 25 नवंबर को। 500 यूनिट परचेज किए गए। दिस टाइम परचेज प्राइस थी $12 पर यूनिट। तो हम इस ट्रांजेक्शन को भी इन्वेंट्री कार्ड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने 500 यूनिट परचेज किए, पर यूनिट $12, टोटल कॉस्ट 600। बैलेंस यहाँ ट्रांसफर करते हुए ख्याल रखेंगे, पहले ये वाले 200 यूनिट जो हमारे पास मौजूद हैं ऑन हैंड उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सीक्वेंस तब्दील नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद 500 यूनिट की जो लेटेस्ट परचेज है $12 पर यूनिट के हिसाब से उसको रिपोर्ट किया जाएगा। तो पहले हमने कैरी फॉरवर्ड किए ऑन हैंड 200 यूनिट, और उसके बाद हमने 500 यूनिट जो लेटेस्ट परचेज है $12 के हिसाब से उसको रिपोर्ट किया। 25 नवंबर के बाद हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है 30 नवंबर की, जब हमने 400 यूनिट सेल किए। एक यूनिट की सेलिंग थी $30। यूं 400 यूनिट हमें सेल करने हैं। हमारे पास सिस्टम में $200
जिनकी कॉस्ट 11 है वो पहले मौजूद है, तो पहले हम ये वाले $200 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि हमें टोटल 400 यूनिट सेल करने हैं, तो ये वाले जो 500 यूनिट्स हैं इसमें से 200 यूनिट जो है वो भी ट्रांसफर किए जाएंगे, और 300 यूनिट हमारे पास ऑन हैंड बच जाएंगे। तो देखिएगा, हमने 200 यूनिट ट्रांसफर किए $11 के हिसाब से, और 200 यूनिट ट्रांसफर किए $12 के हिसाब से। रिमेनिंग हमारे पास यूनिट बच गए 300, जिसकी कीमत थी 12, और 3600। यूँ हमने तमाम ट्रांजेक्शन जो है उनको ले लिया है इन्वेंट्री कार्ड पर मंथ ऑफ नवंबर की। अब हम मंथ एंड टोटल करते हैं। फर्स्ट कॉलम का टोटल हम करेंगे 1500 यूनिट्स, 16,500। ये जो नंबर आ गया है ये पूरे महीने की परचेजेस को शो कर रहा है। यूं ये पता चला कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर हमने 16,500 की टोटल कॉस्ट पर 1500 यूनिट सेल किए। सेकंड कॉलम का टोटल करते हैं। सेकंड कॉलम का टोटल करने से हमें पता चला कि पूरे मंथ में 1200 यूनिट सेल किए गए, जिसकी टोटल कॉस्ट 12,900 थी। ये जो नंबर आया व्यूअर्स 12,900 का, ये पूरे महीने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को शो कर रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद जब हम नवंबर के मंथ का ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो 12,900 का ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नंबर जो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को शो कर रहा है, ये हम यूज करेंगे ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। थर्ड और लास्ट कॉलम का टोटल करते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि थर्ड और लास्ट कॉलम जो है ये बैलेंस को शो कर रहा है, ऑन हैंड शो कर रहा है। तो ऑलवेज टोटल करते वक्त हम सिर्फ इस लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद जो बैलेंस होगा उसका टोटल करेंगे। बैलेंस के कॉलम का पूरे महीने के जो बैलेंसेस मुख्तलिफ टाइमिंग में रहे हैं उनका शुरू से टोटल नहीं होगा। बस दो कॉलम्स का टोटल तो स्टार्ट से होगा, फ्रॉम 1 नवंबर टू 30 नवंबर। बट जो बैलेंस का कॉलम होगा उसकी टोटलिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि 30 नवंबर या महीने के आखिरी दिन जो बैलेंस होगा उसका टोटल करेंगे। तो अब यहाँ पर चूंकि सिर्फ 300 ही यूनिट्स हैं, तो टोटल भी यही 300 यूनिट्स आ गए। पर यूनिट 12, 3,600। ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए देखिएगा, जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें मंथ का टोटल गिवन था सेल्स का। टोटल हमने 1200 यूनिट सेल किए थे, और उसकी टोटल सेलिंग अमाउंट बन रही थी 36,000। इट मीन्स हमें सेल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये 36,000 हम ले लेंगे ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि मंथ की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट हमारे पास मौजूद है 12,900, जो हमने इन्वेंट्री कार्ड पर कैलकुलेट की है। तो अब अगर हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो हमारे पास सेल थी 36,000, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी 12,900। जो फाइफो मेथड में ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 23,100। तीनों नंबर हमारे पास आ गए। फाइफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12,900, एंडिंग इन्वेंट्री 3,600, और ग्रोस प्रॉफिट 23,100। ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करने का क्वेश्चन में कहा गया था। सेकंड क्वेश्चन में हमें सेम कैलकुलेशन लाइफो मेथड में करनी है। एक और इन्वेंट्री कार्ड बनाएंगे, इस मर्तबा जो मेथड अप्लाई करेंगे वो लाइफो मेथड करेंगे। वही तीन नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंडिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, और ग्रोस प्रॉफिट ऑफ द मंथ। ट्रांजेक्शन थी 3 नवंबर की, जिसमें हमने 500 यूनिट्स परचेज किए थे, और एक यूनिट की परचेज प्राइस थी $10। तो हमने 3 नवंबर की परचेजेस को इन्वेंट्री कार्ड पे रिकॉर्ड कर लिया, और यही नंबर अब हम बैलेंस में भी शो कर देंगे। तो 3 नवंबर को हमारे पास जो ऑन हैंड बैलेंस है इन्वेंट्री का वो है 500 यूनिट्स, $10, 5,000 इज द टोटल कॉस्ट। सेकेंड ट्रांजेक्शन है 10 नवंबर को हमने 200 यूनिट सेल किए, सेलिंग प्राइस थी $30। फाइफो मेथड की तरह लाइफो मेथड फॉलो करते वक्त भी इन्वेंट्री कार्ड पर सेलिंग प्राइस का कोई यूज नहीं है। तो इन्वेंट्री कार्ड पर 10 नवंबर की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर दी गई, 200 यूनिट्स सेल कर दिए गए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हो गए। 300 यूनिट हमारे पास
ऑन हैंड बच जाएंगे रिमेनिंग नंबर्स 300 यूनिट्स, $10 पर यूनिट, और टोटल कॉस्ट है 3000। थर्ड ट्रांजेक्शन है 20 नवंबर की, जब हमने 500 यूनिट परचेज किए। एक यूनिट की परचेज प्राइस है $11। इन्वेंट्री कार्ड पर इस ट्रांजेक्शन को भी रिपोर्ट कर देंगे, और हमने इस डेट की परचेजेस को इन्वेंट्री कार्ड पर रिपोर्ट किया। 500 यूनिट्स, $11 पर यूनिट, 5500। अब जब बैलेंस लेना होगा तो एक मर्तबा फिर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो पहले से 300 यूनिट्स थे $10 पर यूनिट की कॉस्ट के, वो हमने पहले कैरी फॉरवर्ड करने हैं। और उसके बाद जो लेटेस्ट परचेज है 500 यूनिट्स $11 की, उसको हमने बाद में रिपोर्ट करना है। सीक्वेंस ऑफ परचेजेस या सीक्वेंस ऑफ बैलेंस ऑन हैंड चेंज नहीं होगा। जो यूनिट्स पहले से मौजूद हैं वो पहले शो होंगे, और जो बाद में हमने परचेज किए हैं वो बाद में शो होंगे, क्योंकि सीक्वेंस चेंज होने से लाइफो या फीफाइफो मेथड या किसी भी मेथड की एप्लीकेशन रोंग हो सकती है। तो हमने सबसे पहले 300 यूनिट्स $10 के हिसाब से लिए, 3000 उसकी कॉस्ट थी। और फिर जो 20 नवंबर की परचेजेस थी 500 यूनिट्स $11, 5500 इज द टोटल कॉस्ट। 22 नवंबर को हमने 600 यूनिट सेल किए। अब जब हम इन्वेंट्री कार्ड पर ये 600 यूनिट्स रिपोर्ट करेंगे या इनकी सेल रिपोर्ट करेंगे, तो हमें लाइफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। और हमारे पास इन्वेंट्री में जो लास्ट परचेज थी वो थी 500 यूनिट्स की, पर यूनिट 11। अब चूंकि हमने 600 यूनिट सेल किए हैं, तो 500 यूनिट जो लास्ट परचेज के थे वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन चूंकि हमें 600 यूनिट ट्रांसफर करने हैं, तो जो $10 की ओल्डेस्ट परचेज थी 300 यूनिट का जिसका बैलेंस था, उसमें से हम 100 यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। यूं टोटल हो जाएंगे 600 यूनिट्स। यूं 22 नवंबर को 600 यूनिट्स बैलेंस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हो गए। फर्स्ट हमने वो वाले यूनिट ट्रांसफर किए जो लास्ट परचेज से थे, एंड देन 100 यूनिट्स हमने वो वाले ट्रांसफर किए जो ओल्डेस्ट परचेज के थे। बैलेंस हमारे पास बच जाएगा 200 यूनिट्स, $10 पर यूनिट, और टोटल कॉस्ट होगी $2000। 25 नवंबर को हमने 500 यूनिट्स परचेज किए। पर यूनिट परचेज प्राइस वॉज $12। ये 500 यूनिट्स की परचेजेस हम इन्वेंट्री कार्ड पर रिपोर्ट करेंगे, और हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ गई है $6000। अब जब बैलेंस रिपोर्ट किया जाएगा तो एक बार फिर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो ओल्डेस्ट 200 यूनिट्स हैं उनको हम पहले रिपोर्ट करेंगे बैलेंस में, और उसके बाद जो लेटेस्ट परचेज है 500 यूनिट्स की, उसको बाद में रिपोर्ट किया जाएगा। इस पॉइंट को यकीनी बनाया जाएगा कि यूनिट्स की परचेजेस का सीक्वेंस चेंज ना हो। पहले 200 यूनिट्स $10 वाले रिपोर्ट हुए बैलेंस में, और उसके बाद 500 यूनिट्स पर यूनिट 12 पर रिपोर्ट हुए बैलेंस में। लास्ट ट्रांजेक्शन है, हमने 30 नवंबर को 400 यूनिट सेल किए। और ये 400 यूनिट जब हम सेल करेंगे या बैलेंस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास जो बिल्कुल लास्ट परचेज है 500 यूनिट्स की, इस परचेज में से हम 400 यूनिट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। बिकॉज हम मेथड फॉलो कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने 400 यूनिट्स $12 पर यूनिट की कॉस्ट के ट्रांसफर कर दिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, जिसकी टोटल कॉस्ट बनती है 4800। अब जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है उसकी सूरत हाल ये है कि 200 यूनिट्स $10 पर यूनिट्स के हिसाब से ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो गए। जो ओल्डेस्ट परचेज थी, ये जो 500 यूनिट्स थे हमारे पास, आउट ऑफ दीज 500 यूनिट्स 400 यूनिट्स आर ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इट मींस रिमेनिंग बैलेंस इन यूनिट्स में से जो हमारे पास रह गया, वो रह गया है 100 यूनिट्स का $12 पर यूनिट, एंड द टोटल कॉस्ट इज 1200। कॉलम्स का टोटल करेंगे, परचेजेस के कॉलम का टोटल सेम आएगा जो फाइफो मेथड में आया था। नोट कीजिएगा 16500, क्योंकि परचेजेस का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नंबर यकीनन चेंज होगा। फाइफो में जो नंबर आया था दैट वाज 12900, वेयर इज इन लाइफो मेथड
इट इज 13,300। बैलेंस का टोटल करते हुए इस बात को ध्यान में रखना है कि जो लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस है सिर्फ उसको टोटल करना है। पूरे मंथ के जो मुख्तलिफ बैलेंसेस आते रहे हैं वो टोटल नहीं होंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ एक डेट का बैलेंस शो करने जा रहे हैं। सो टोटल ऑफ बैलेंस इज 300 यूनिट्स एंड द टोटल कॉस्ट इज 3,200। यूं हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है 13,300 एंड एंडिंग इन्वेंट्री आ गई है 3,200। ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए सेल्स का नंबर हमारे पास क्वेश्चन में ही मौजूद है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम 13,300 लेंगे, जो अभी अभी हमने लाइफो मेथड में कैलकुलेट की। और 36,000 की सेल्स विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन, उसमें से 13,300 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देने से ग्रोस प्रॉफिट का नंबर आ गया है 22,700 अंडर लाइफो मेथड। क्वेश्चन में हमें सेम कैलकुलेशन रिपीट करनी है अंडर मूविंग एवरेज मेथड। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास थी, हमने 3 नवंबर को 500 यूनिट्स परचेज किए थे, वो ट्रांजेक्शन हमने ले ली। $10 पर यूनिट, 5,000 इज द कॉस्ट। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने 200 यूनिट सेल किए थे, तो हमने सेकेंड ट्रांजेक्शन में 200 यूनिट सेल कर दिए और रिमेनिंग बैलेंस बच गया 300 यूनिट्स, $10। Third transaction was on 20th November when we purchased 500 units at $11, total cost 5,500। अब जब बैलेंस लेंगे तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो यूनिट जो 10th नवंबर को ऑन हैंड थे, एंड देवर 300 यूनिट्स, $10, 3,000 इज द टोटल कॉस्ट। जो लेटेस्ट परचेज है 500 यूनिट्स की, उसको भी शो कर देंगे, टोटल कॉस्ट इज 5,500। बट नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो मूविंग एवरेज मेथड, तो हमें यहां पर इसकी पहले एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लाइफो और लाइफो में हम ये करते थे कि अगर हम फाइफो फॉलो कर रहे होते तो हम 300 यूनिट्स जो $10 की कॉस्ट से हैं उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करते। अगर हम लाइफो फॉलो कर रहे होते तो हम $500 जो $11 की कॉस्ट के हैं उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर करते। बट चूंकि हम एवरेज मेथड फॉलो करने जा रहे हैं तो हम इन अवेलेबल यूनिट्स की वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ये है तो वेटेड एवरेज, लेकिन इस मेथड को परपेचुअल सिस्टम में मूविंग एवरेज मेथड कहा जाता है, बिकॉज इसमें हम हर परचेज के वक्त एक नई एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो अब अगर मुझे इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टोटल किया कॉस्ट का विच इज 8,500। उसके बाद मैंने टोटल किया यूनिट्स का विच इज 800। और अब हम ये करेंगे कि 8,500 को डिवाइड कर देंगे 800 यूनिट से, तो हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी विच इज 10.6250। व्यूअर इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो एवरेज कैलकुलेट करेंगे उसको हम एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे, क्योंकि एवरेज मेथड में कभी कभी ऐसा होता है कि आखिरी में जो बैलेंस बच रहा होता है उसमें $2, $3, $5 का डिफरेंस आ रहा होता है। तो अगर हम इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं तो ये डिफरेंस नहीं आता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या कोई एक आध डॉलर का डिफरेंस आ रहा होता है जिसको फिर हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यूं हमारी 20 नवंबर को जो फाइनल पोजीशन है वो ये है कि हमारे पास 800 यूनिट हैं, 8,500 इज द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज इज 10.6250। इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 22 नवंबर वी सोल्ड 600 यूनिट्स। तो अब अगर हम ये 600 यूनिट की सेल अपने इन्वेंट्री कार्ड पे रिपोर्ट करेंगे तो हम जो यूनिट सेल करेंगे वो यूनिट होंगे 600 यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर ये यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर होंगे विच इज 10.6250 एंड द टोटल कॉस्ट इज 6,375। Out of 800 units, 600 units are transferred to cost of goods sold. Therefore, the balance is 200 units, 10.6250। व्यूअर्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 6,375 और एंडिंग इन्वेंट्री के 2,225 को
प्लस करते हैं तो ये एग्जैक्टली 8500 के इक्वल आ रहा है। ये इसलिए इक्वल आ रहा है कि हमने जो एवरेज ली है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक ली है, 10.6250। अगर आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे या 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे तो यहाँ $2, $1, $5 का कोई डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। जबकि यहाँ आप देखिएगा नहीं आ रहा, 6375 एंड 2125, दोनों को ऐड करें तो एग्जैक्टली 8500 बन रहा है। तो अगर ये डिफरेंस कभी आ रहा हो एक आध डॉलर का, तो हम इस डिफरेंस को फिर एडजस्ट कर देते हैं। यानी अगर 2125 की जगह 2124 आ रहा होता तो हम फिर उसको खुद से 2125 कर देते ताकि ये नंबर जो है वो एडजस्ट हो जाए। लेकिन जब भी हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक काम करते हैं तो ये डिफरेंस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन was on 25th November when we purchased 500 units at $12 पर यूनिट। इन्वेंट्री कार्ड पे इस परचेज को रिकॉर्ड करेंगे और 500 यूनिट $12 पर यूनिट हमने रिपोर्ट कर दिए। अब जब बैलेंस शो होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल 200 यूनिट्स जो 22 नवंबर को ऑन हैंड थे, जिसकी एवरेज कॉस्ट 10.6250 थी और टोटल कॉस्ट 2125 थी, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया। उसके बाद 500 यूनिट्स $12 की कॉस्ट के हमने रिपोर्ट किए। यूं हमारे पास टोटल 700 यूनिट्स हो गए हैं। क्योंकि मूविंग एवरेज मेथड है तो इस नई परचेज के साथ हमें एक बार फिर एवरेज कैलकुलेट करनी होगी। सबसे पहले हम कोच का टोटल करेंगे विच इज 8125। उसके बाद हम यूनिट्स का टोटल करेंगे विच इज 700। और अब हम जब 8125 को 700 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नई एवरेज आ जाएगी विच इज 11.6071। ये नई एवरेज अब हम यूज करेंगे अगली सेल के लिए, जब भी अब हम सेल करेंगे। नोट कीजिएगा इस एवरेज में भी जो नंबर लिया गया है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिया गया है, ताकि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और रिमेनिंग बैलेंस में इस 8125 को डिवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन वाज ऑन 30 नवंबर व्हेन वी सोल्ड 400 यूनिट्स। इन्वेंट्री कार्ड पर ये 400 यूनिट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिनकी एवरेज कॉस्ट है 11.6071। टोटल कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर हुई दैट वाज 4643। देन हम बैलेंस शो करेंगे। 700 यूनिट्स में से 400 यूनिट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ट्रांसफर हो गए एंड द बैलेंस इज 300 यूनिट्स 11.6071। नोट कीजिएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कॉस्ट ट्रांसफर हुई 4643, whereas the balance is 3482. Addition of 4643 and 3482 is exactly equal to 8125. There is no need of adjustment, क्योंकि हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक काम किया है तो हमें एडजस्टमेंट की कोई जो है वो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ भी जाए तो एक आध डॉलर का अगर डिफरेंस आ रहा हो तो उसको हम खुद यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। मंथ एंड टोटल लेंगे, परचेजेस के टोटल सेम आएंगे जो FIFO और LIFO में आए थे। दे आर 16,500 एंड 1500 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नंबर्स मुख्तलिफ होंगे विच इज 13018 इन दिस केस फॉर 1200 यूनिट सोल्ड। और एंडिंग का बैलेंस जो लास्ट बैलेंस है उसको हम ले लेंगे विच इज 300 यूनिट्स एट 11.6071 एंड द कॉस्ट इज 3482। सो मूविंग एवरेज मेथड में cost of goods sold is $13,018 and 3,482 is the amount of ending inventory. ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सेल्स का नंबर क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 13,018 हमने कैलकुलेट की हुई है, तो ग्रोस प्रॉफिट का नंबर आ गया है 22,982। तो व्यूअर्स, ये थी एक डिटेल्ड एग्जांपल जिसमें हमने FIFO, LIFO और मूविंग एवरेज मेथड में एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन की। हमने इस वीडियो में इन्वेंट्री कार्ड बनाने के तरीके को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस सीरीज के अगले लेक्चर
का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।